गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके सामने एक नए पार्ट के बारे में यानी एक नए बॉडी पार्ट के बारे में जानकारी देने के लिए जो होता है मेल का क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आज हम इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्या होता है, इसके पार्ट के क्या क्या वर्क हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन सी क्या कहते हैं ग्लैंड्स होती है। आज हम इन सभी पार्ट के बारे में जानेंगे। तो देखो, जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है ओवरी, जिसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या होता है? ओवरी। तो देखो, जो ओवरी होता है वो किससे बना होता है, किस टिश्यू से मिलकर बना होता है? तो वो बना होता है इपिथेलियम टिश्यू से। किससे बना होता है? इपिथेलियम टिश्यू, जिसको हम लोग कहते हैं उपकला ऊतक। और इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें तो जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक। कितनी होती है? 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर। यहीं पे हमारा क्या होता है? एग्स का निर्माण होता है। क्या होता है? एग्स का निर्माण होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अगर हम उसके ऊपर जाएं तो वो होता है फेम्ब्रिएट कीप। अब फेम्ब्रिएट कीप क्या करती है? तो जो देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे क्या कहते हैं ओवम बने। अब ये क्या करेगी? ओवम को स्टोर करेगी। क्या करेगी? ओवम को स्टोर करेगी। फेम्ब्रिएट कीप क्या करती है? ओवम को स्टोर करती है। क्या करती है? स्टोर करती है। एक झालरनुमा संरचना होती है जो ओवम को क्या करती है? स्टोर करती है। क्या करती है? स्टोर करती है। अब उसके बाद अगर हम लोग ऊपर जाएँ, उसके ऊपर, तो ये है आपका यूट्रस। क्या है? यूट्रस। तो देखो, यूट्रस क्या करता है? यूट्रस जो है वो एम्ब्रॉय का क्या करता है? विकास करता है, यानी भ्रूण का क्या करता है? विकास करता है। और ये जो आप लोग देख रहे हो संरचना, ये क्या है? हमारा यूट्रस है। क्या है? यूट्रस है। ये क्या करता है? ये एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट करता है, यानी निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स की। किसकी? फैलोपियन ट्यूब्स की। जो फैलोपियन ट्यूब्स होता है वो क्या करता है? तो देखो, जो फैलोपियन ट्यूब्स होता है वो किसको कनेक्ट करता है? तो ओवरी से और क्या कहते हैं यूट्रस से कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। यानी जो ये आप लोग पार्ट देख रहे हो, ये ओवरी हो गई और यूट्रस हमारा कहाँ है? यहाँ पे। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कनेक्शन बिल्डअप करता है, वो कौन करता है? फैलोपियन ट्यूब्स। कौन करता है? फैलोपियन ट्यूब्स। देखो, ये भी आपका ओवरी है, ये भी ओवरी है, ये भी आपका क्या? ओवरी है। और इसके बीच में जो आप लोग क्या कहते हैं ट्यूब्स के जैसा संरचना देख रहे हो, वो क्या है? वो है फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स। अब बात करें फैलोपियन ट्यूब्स की लेंथ की। जो फैलोपियन ट्यूब्स की लेंथ होती है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है एम्पुला। क्या होता है? एम्पुला। यानी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी मतलब यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यानी ट्यूब्स में गैप ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे जब ये ओवरी के पास आता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ट्यूब होती है हमारी, वो धीरे धीरे क्या होती है, कम, उनके बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाता है। तो उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? उस संरचना को हम लोग कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। ये जो एम्पुला है उसके बाद क्या कहते हैं? सिक्रेटेड एग्स हैं। ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये आएंगे स्थमस के। किसके? स्थमस किसके अंतर्गत आएंगे? स्थमस के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं सिक्रेटेड एग्स। जो हमारा क्या कहते हैं, यानी जो ओवम बन के तैयार हो जाता है वो कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, वो ये भी ओवरी है, ये भी क्या है? वो ओवरी है। अब ये जो संरचना देख रहे हो, ये क्या है? हमारा एग्स है, ओवम है। तो ये ओवम को हम लोग क्या कहते हैं? इस ओवम को हम लोग कहते हैं सिक्रेटेड एग्स। क्या कहते हैं? सिक्रेटेड एग्स। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट की बात करें तो जो हमारा क्या कहते हैं पेशी स्तर होता है, यानी ये किस पेशी के नीचे होती है? तो ये होती है पेल्विकल। किस पेशी के नीचे, यानी किस बोन के नीचे होती है? तो ये होती है पेल्विकल, जो आपके कमर के नीचे होती है। क्या होती है? कमर के नीचे। उस बोन को हम लोग कहते हैं पेल्विकल। नीचे ठीक उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे आपका क्या होता है? उसके नीचे होता है वजाइना। ठीक है। तो देखो, जो पेशी स्तर, इसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। ये वाली संरचना, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये बोन वाली संरचना है। क्या है? बोन वाली संरचना है। इसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, यानी पेशी स्तर। अब इसके आगे की अगर हम बात करें, यानी जो ये झिल्ली नुमा आप लोग देख रहे हो,
इसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम कहने का मतलब क्या है, ये अंतःस्तर है। क्या है, यानी अंदर वाला भाग है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्तर। ये किसकी बनी होती है, तो ये आप लोग जो झिल्ली नुमा संरचना देख रहे हो ये उसकी बनी होती है। अब जो ये पूरी संरचना है उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे होता है वजाइना। अब देखो वजाइना क्या होता है, तो देखो क्या कहते हैं जो स्पर्म होता है, यानी जो मेल का स्पर्म होता है उसको एक्सेप्ट करती है। क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, यानी उसको ग्रहण करके कहाँ देती है, उसको ग्रहण करके क्या कहते हैं, अंडाशय और क्या कहते हैं स्पर्म का क्या होता है, मेल होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर क्या कहते हैं, एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है, ओवल्यूशन के लिए अलग से क्रिया की जाती है। तो ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो ये कुछ क्या कहते हैं पार्ट है, लेकिन जो मेन पार्ट है वो है फीमेल का, क्या कहते हैं, ओवरी। क्या है, ओवरी। अब हम आइए कुछ क्या कहते हैं फैक्ट्स के बारे में जाने जो होते हैं। तो देखो मेल को सबसे पहले क्या कहते हैं, मेल को कहते हैं होमोगैमेट्स। क्या कहते हैं, होमोगैमेट्स कहने का मतलब क्या होता है, इसके दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखो जो ओवरी होती है उसकी भित्ति में कौन सा किसका मतलब कवर होता है, तो उसकी जो भित्ति होती है उसकी जो वॉल होती है, ये ओवरी आप लोग देख रहे हो, इसका जो वॉल है, ये चारों तरफ जो वॉल है वो किसका होता है, तो वो होता है पेरिटोरियम का। किसका होता है, पेरिटोरियम का। अब हम बात करें दूसरे पॉइंट की, जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है यूट्रस जो होता है लिगामेंट। ये आप लोग देख रहे हो ये क्या है, लिगामेंट है। क्या है, लिगामेंट है। इसके द्वारा क्या होता है, बॉडी से कनेक्ट होता है, यानी बॉडी से क्या होता है, जुड़ा रहता है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ओवरी में देखो ग्राफिकन फैलोपियंस होती है। ग्राफिकन फैलोपियंस होती है। देखो ओवरी की जो ग्राफिकन फैलोपियंस होती है उससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, उससे निकलता है एस्ट्रोजन। कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को हम लोग कहते हैं मेल हार्मोन्स। क्या कहते हैं, फीमेल हार्मोन्स। क्या कहते हैं, फीमेल हार्मोन्स कहते हैं। जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल हार्मोन्स होता है, और जो मेल वाला हार्मोन्स होता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो जो क्या कहते हैं एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, वो करता है ओवैल्यूशन करता है। क्या करता है, ओवैल्यूशन करने का मतलब अंडोत्सर्ग करता है। क्या करता है, अंडोत्सर्ग करता है। अब जो इससे अगला वाला पॉइंट है वो कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस में फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट करता है। यानी प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है वो जैसे एक फर्टिलाइज हो गया, उसको इम्प्लांट कौन सा हार्मोन्स करता है, तो उसको इम्प्लांट करता है। क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब जो इसके आगे वाला पॉइंट है वो कह रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एक को उत्सर्जित करता है। यानी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, वो जो क्या कहते हैं ओवम होता है उसको क्या करता है, उत्सर्जित करता है, यानी बाहर निकालता है। क्या करता है, बाहर निकालता है। अब देखो अब बात करते हैं एम्ब्रॉय, यानी एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशन कौन देता है। यानी अगर मान लो कोई भी क्या कहते हैं भ्रूण हो गया, वो बन गया, ठीक है। अब उसको बड़ा होने के लिए, वृद्धि होने के लिए कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन कौन देगा, तो न्यूट्रिशन देगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा को हम लोग क्या कहते हैं, बेबी छोटी माता यानी बेबी मदर भी कहते हैं, क्योंकि जो भ्रूण होता है जो यूट्रस में क्या कहते हैं किसी भ्रूण का जो जब निर्माण होता है उसको पोषण देना, उसका उत्सर्जन करना और श्वसन करना, ये सब कौन करता है, ये सब करता है प्लेसेंटा। कौन करता है, प्लेसेंटा। यानी अगर हम बात करें क्या कहते हैं यूट्रस में या क्या कहते हैं गर्भ में कौन क्या कहते हैं देखभाल करता है, तो वो होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में एक अलग सी वीडियो बनेगी जिसमें आप जानेंगे कि प्लेसेंटा में कौन कौन हार्मोन्स किस प्रकार की पोषण देते हैं और किस प्रकार की देख रेख करते हैं। अब बात करते हैं बार्थोलिन ग्रंथि की। आप लोग जानते हो जो मेल में क्या कहते हैं लुब्रिकेंट का कार्य कर रही थी, वो कौन सी ग्रंथि थी, वो थी काउपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि थी, काउपर ग्रंथि। लेकिन जो फीमेल में लुब्रिकेंट का कार्य कर रही वो कौन सी ग्रंथि है, वो है बार्थोलिन ग्रंथि। कौन सी है, बार्थोलिन ग्रंथि। अब बात करते हैं क्या कहते हैं
जो एस्टेरॉयड हार्मोन्स होता है, यानी जो एस्टेरॉयड हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, तो वो उसको जो पोषण देते हैं, यानी कौन सी कोशिका उसको कौन सी सेल उसको पोषण देती है, यानी न्यूट्रिशन देती है, जो एस्टेरॉयड हार्मोन्स जिसको कहते हैं ओवम हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी अंडाशयी हार्मोन्स भी कहते हैं। तो जो उसको पोषण देती है उस कोशिका को हम लोग कहते हैं ग्रैनुलोसा कोशिका। कौन सा कोशिका? ग्रैनुलोसा सेल भी कहते हैं। अब देखो, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें एस्ट्रोजन निकलते हैं और प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं। कौन सा निकलते हैं? एस्ट्रोजन निकलते हैं और प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं। और एक फैक्ट और है, जब क्या कहते हैं एक फर्टिलाइज होता है तो एक बार में वो एक ही स्पर्म से क्या करेगा? मेल करेगा। क्या करेगा? स्पर्म से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। एक बार में एक ही मेल से रिएक्शन करेगा। और ये जो आप लोग देख रहे हो क्या कहते हैं ओवरी, इसमें से हर महीने एक ओवम निकलेगा। इस वाले जैसे मान लीजिए इसमें से निकला तो अगले महीने जब आएगा तो वो किस में से निकलेगा? इस वाले ओवम से, ओवरी से निकलेगा। ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहते हैं कब शुरू होती है? जो जब क्या कहते हैं प्यूबर्टी होती है। क्या होती है? प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी एज शुरू होती है, जब प्यूबर्टी एज शुरू होती है, यानी प्यूबर्टी एज कहने का मतलब कम से कम 12 से 13 ईयर्स में क्या कहते हैं ये आपका एक्टिव हो जाएगा। और इसमें से क्या होंगे? ओवम्स बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी ओवरी क्या कहते हैं एक्टिव हो जाएंगे। और क्या कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं एस्ट्रोजन का निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? प्यूबर्टी एज के। किसके हैं? प्यूबर्टी एज के। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।